हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्को चौधरी व्लॉग्स। मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसके बाद में थोड़ा सा हंगामा हो रहा है। पहले से ही हंगामा हो रहा था। वीडियो के टाइम पे वीडियो बनाने के बाद में मेरे पास निक्कू का भी कमेंट आया और अलका का भी कमेंट आया। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ने ही उस वीडियो को काफ़ी पॉजिटिव लिया। मुझे अच्छा लगा जब किसी पर हम रिएक्शन देते हैं और वो इस चीज़ को समझता है कि रिएक्शन क्या दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि पॉजिटिव कोई लेता है। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी इन दोनों को ही इस चीज़ के लिए। यहाँ पर मेरे पास में अलका का एक कमेंट आया था कि उन्होंने मुझे कुछ प्रूफ भेजे थे। यहाँ पर मैं सब कुछ बताऊँगी कि क्या प्रूफ है और क्या नहीं है। साथ में कुछ सवाल जो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं उनका जवाब दूंगी, और मैं यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगी जो मुझे पता चली है। इसके अलावा निक्कू की आज रात को वीडियो आने वाली है, उसका वेट रहेगा, और अलका की भी लाइव आएगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर भी खुलासा होगा। फिलहाल यहाँ पर जो मैंने सवाल पूछे थे उन सवालों के मुझे जवाब मिले हैं जिनको मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो उठ रहा था कि अलका क्यों इनके घर के मैटर में बोल रही है। चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे क्या प्रूफ मिले हैं। मेरी कोई दोस्त है, यूट्यूबर है, दोनों अच्छी दोस्त हैं, मेरी उनसे अच्छी बात होती है, ठीक है। उस वक्त में अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो आ जाए, ठीक है, मेरी कोई पड़ोसी है या यूट्यूबर दोस्त है, या आप खुद अपने आप को ले लीजिएगा, उसके घर में प्रॉब्लम आ जाए और लोग उसका मजाक बनाए, तो आपका फ़र्ज़ क्या बैठेगा? आप जाके उनसे बात करें, उनको बोले कि ये सब चीज़ें ख़त्म करो। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई चलो एक चीज़ के लिए हमने मान लिया, वैसे अलका का कहना यह है कि इनकी बातें पहले से होती आई हैं, ठीक है। अलका का कहना ये है, उन्होंने मुझे कुछ एक महीने पहले के स्क्रीनशॉट भेजे हैं, और जो मैंने जो डेट देखी वो 25 मार्च की डेट है, और उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो लगभग 23 के करीब की कंट्रोवर्सी थी। तो यानी कि कंट्रोवर्सी के बाद से निक्कू की और अलका की बात हुई है। वो सिर्फ तभी तक नहीं रुकी, बात काफ़ी दिनों तक, अप्रैल तक हुई है। बातों के बीच में अलका ने डेली यही समझाया है निक्कू को कि आप प्लीज़ ये चीज़ें ख़त्म कर दो। निक्कू ने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर की हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, बट अलका ने डायरेक्टली यही बोला कि आप प्लीज़ ये चीज़ें ख़त्म कर दो, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दो, फैमिली का ड्रामा बन रहा है, ये सब चीज़ें। इतना ही नहीं, अलका के पास में उनकी मदर का भी नंबर है निक्कू की, जिनसे वो बात करती हैं, प्लस कामनी का नंबर भी निक्कू ने ही दिया था अलका को। तो ये हो गई बात, क्योंकि अलका क्यों बोल रही है इनके फैमिली मैटर में, क्योंकि निक्कू भी स्टार्टिंग में जब इन्होंने बोलना शुरू करा, निक्कू ने भी उनको नहीं रोका। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आप इनको तभी बोलते जब फर्स्ट टाइम बोला था कि कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दो, कि प्लीज़ हमारे फैमिली मैटर में ना पड़े, हमारे फैमिली मैटर में ना बोले। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली में अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है या उसको कुछ आप बताना नहीं चाहते, तो आप उसको यही बोलेंगे कि हमारे फैमिली मैटर में ना पड़े। थोड़ी समझदारी दिखाते हुए सभी यही कहेंगे कि हमारी फैमिली मैटर में ना पड़े। लेकिन आप उनको एक महीने तक एंटरटेन कर रहे हैं, उसके बाद में अचानक से इन लोगों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। रीज़न बेसिकली मुझे उस चैट से यही लग रहा है कि ये निरंतर उनको समझा रही थी, लेकिन निक्कू समझना नहीं चाहती थी, निक्कू इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि निक्कू के अकॉर्डिंग निक्कू की जो इमेज है वो कामनी ने खराब कर दी है सोशल मीडिया पर, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है, जिससे निक्कू काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। इस वजह से वो सुलह नहीं करना चाहती थी, सुलह नहीं करना चाहती थी। और भी बहुत सारी फैमिली की बातें बीच में है जिनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें नहीं सही लगता कि करनी चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पर हुई है, ठीक है। तो अलका जो है वो पहले से ही निक्कू की मम्मी से भी बात करती हैं, और कामनी से भी उनकी बात तभी से शुरू हुई जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, दोनों तरफ को उससे समझाया गया अलका के द्वारा। तो कामनी सुलह के लिए तैयार हो गई, बट निक्कू नहीं हुई। तो यहाँ से बातें बिगड़ना शुरू हो गई कि निरंतर वो समझा रहे थे और ये सब चीज़ें हुई। यानी कि स्टार्टिंग में रोका नहीं गया, स्टार्टिंग में ये नहीं बोला गया कि मेरा फैमिली मैटर है। बोला तब गया कि जब आप वो चीज़ें करना ही नहीं चाहते, काफ़ी टाइम निकल गया, आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें
बोल देनी चाहिए थी, और उसके बाद अगर अलका नहीं रुकती तो अलका वहाँ गलत होती। आपने बोलने के लिए भी काफ़ी लेट किया है। भले ही आप उनको अपनी बहन समझती हो या कुछ भी समझती हो, आप उनको वेल विशर समझ रही हो, उस वजह से आप ऐसी चीज़ें कर रही हो, बट वहाँ पर आपके द्वारा भी गलती की गई है कि आपने रोका नहीं गया। वो स्टार्टिंग से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी फैमिली मैटर में पड़ रही है, बीच में बोल रही है, आपको सलाह कराने की कोशिश कर रही है, तो आप तभी इनको रोकते। दूसरी बात, मैंने एक सवाल किया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, चैट कहाँ से शुरू हुई है, क्या ये सब चीज़ें जो हुई थी, यानी कि कॉल आना, ये सब चीज़ें किस तरीके से हुई थी, मुझे क्या एक्सप्लेनेशन मिला है इस चीज़ के लिए, मैं बताती हूँ शॉर्ट में। दरअसल मुझे ये बताया गया अलका के द्वारा, उन्होंने अपनी वीडियो में भी ये बताया कि वो कुछ नहीं थी, वो अपने काम में लगी हुई थी, उनके पास में जो स्टॉक की एक कॉल आती है, क्योंकि ये भी इंटरव्यू दे के आई है, कॉल आती है, उन्होंने अलका से हेल्प मांगी कि हो सके तो हमारी उस क्रिएटर से बात करा दो, मेरे साथ वाली जो लड़की है उसका नंबर लीक हो गया, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो रो रही है, और अगर यही चीज़ें चलती रही तो हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अलका ने वहाँ पर समझदारी दिखाते हुए सिर्फ इसलिए कि भाई ये चीज़ें ना बढ़े, और वो लड़की रो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सुमित का नंबर उनके पास था, क्योंकि जब भी जो ये निक्कू है वो बात करती थी सुमित के नंबर से करती थी, जो अलका है उनसे। उन्होंने उनको कॉल की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उस वक्त वो लड़की भी, दूसरी लड़की कॉन्फ्रेंस में थी। जब वहाँ नंबर नहीं उठाया गया, उसके द्वारा फिर रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ किसी और का नंबर मिलाइए, तो वहाँ पर निक्कू की मम्मी का नंबर मिलाया गया। निक्कू की मम्मी का नंबर मिलाया गया तो उस लड़की ने खुद वहाँ पर बात की और सब मैटर बताया, और उस लड़की ने वहाँ पर उनको भी यही कहा कि अगर ये चीज़ें नहीं हटी तो हम लीगल एक्शन ले लेंगे। इनकी मम्मी ने कहा आप ये चीज़ें मत करो, हम वीडियो हटवा देंगे। इसके बाद में फ़ोन कटता है, सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। अलका के पास में कॉल आती है सुमित के फ़ोन से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुमित उनके पास नंबर सेव नहीं था, इसलिए उन्होंने कॉल बैक कर दी। जब उन्हें पता चलता है ये अलका है, वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं फ़ोन काट देते हैं, हमारे मैटर में ना बोलो या कुछ भी, फ़ोन काट देते हैं। ये चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अलका के फ़ोन में सुमित का एक मैसेज आता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर आप उनको वहीं पे बोल चुके हैं कि हमारे फैमिली मैटर में ना बोलो, या फिर कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी किसी तरीके की, उसके बाद सुमित फ़ोन मैसेज करते हैं मेरे पास में चैट है पर मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे अलका ने अथॉरिटी दी है, बट सुमित की तरफ से मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं दोनों, क्योंकि चैट दोनों की है। प्लीज़ नेवर कॉल मी अगेन एनीथिंग फॉर एनीथिंग, हम आपसे बहुत बहुत दूर रहना चाहते हैं, ये सुमित ने मैसेज किया है। इसके बाद अलका ने रिप्लाई दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, जस्ट अ वुमन बीइंग, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जोस्टॉक, आई कनेक्टेड द कॉल, थैंक यू सो मच। इसके बाद अलका का ही रिप्लाई आता है, मतलब जाता है, एंड आप जैसे महान इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर सुमित का फिर मैसेज आता है, जो मसाला आप मेरी फैमिली में ढूंढ रही है माफ़ कीजिएगा बट वो मिलेगा नहीं आपको, हंसने वाले सिंबल, आपकी ह्यूमन बीइंग वाली लाइन के लिए फिर हंसने वाले सिंबल। अगेन फिर एक मैसेज आता है, कैन आई हैव द नंबर, जिससे आपको सूचित किया गया कि हमारे खिलाफ जोस्टॉक लीगल एक्शन लेने वाले हैं। लेट मी, लेट मी गेट इन टू मोर लीगैलिटी फॉर मैटर प्लीज, फॉर द मैटर प्लीज। ये आया सुमित का मैसेज। आपको बता दूं मैं कि सुमित का मैसेज, ये सब फर्स्ट मैसेज था वो 6:08 पर हुआ था। इसके बाद में सुमित ने जब लास्ट मैसेज किया, आपकी यहाँ पर देख सकते हैं वुमन वाली लाइन के लिए अलका ने कोई मैसेज नहीं है। 7 बजे फिर से 7:48 पर फिर से सुमित का ये मैसेज आता है कि जिसने मुझे धमकी दी है आप उसका नंबर दो। यहाँ पर अलका रिप्लाई करती है, गो एंड टॉक टू दैट गर्ल, डोंट मैसेज मी अगेन। अपनी सास माँ से पूछ लीजिए सर, उनके सामने बात हुई है। तो ये सवाल मेरा भी है कि अगर सासू माँ के सामने सब बात हो चुकी थी, उनके सामने वो लीगल बात करने की कह चुकी थी,
तो फिर आपने बार बार अलका को प्रोवोक क्यों किया कि भाई तुम दो तुम दो तुम दो। नंबर तो आपको मिल चुका था, वहीं पर आप बात कर सकते थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी थी। यानी जो बातें हुई है आपकी सास के सामने भी हुई है, तो फिर आप अलका के सामने पीछे क्यों पड़ गए कि तुम करो तुम करो। बट दैट द गर्ल सेम हु इन्फॉर्म यू दैट जो स्टॉक इज टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अस। यहाँ पर ये सुमित ने बोला है। इसके बाद अलका का रिप्लाई आता है, जस्ट आस्क योर मदर इन लॉ, शी नो एवरीथिंग। यानी अलका निरंतर यही बोले कि अपनी मदर इन लॉ से पूछो जब उनको सब कुछ पता है। बट फिर भी यहाँ पर रिप्लाई करते हैं सुमित जी, हम डायरेक्ट बात करते हैं दीदी, क्यों झूठ नहीं बोलना सीखते कभी। एक मिनट, ये हाँ इधर आया। हम डायरेक्ट बात करते हैं दीदी, क्यों झूठ नहीं बोलना सीखा कभी। ये बोला है सुमित ने, यानी कि फिर से एक प्रोवोकेशन। यू जस्ट कंफर्म दैट रेस्ट इज आई विल सी। और मेरी सबसे बुरी आदत है कि मैं मुझसे झूठ बोला नहीं आता, ये अलका ने लिखा है। इसके बाद रिप्लाई जाता है सुमित का हंसते हुए सिंबल, नो सवाल नो जवाब। दिस शो योर मेंटलिटी लेवल, मैच्योरिटी लेवल, ये अलका बोलती है। और उसके बाद में अलका ने आस्क योर मदर लिखा। इसी बीच में अलका ने के पास में जो है निक्कू का भी मैसेज आया कि आपने मेरी मम्मी को फ़ोन क्यों किया, आप बार बार मेरी मम्मी को फ़ोन क्यों कर देती है, हर मैटर पे करवा देती है, ये है वो है। ठीक है, तो वहाँ पर जो अलका है उन्होंने ये स्क्रीनशॉट भी भेजे सुमित के, तो वहाँ पर भी कोई हेल्प करने के लिए मना कर दिया गया है। फिर इसके बाद में आप माहिर है बातें टॉपिक घुमाने में, मैं नहीं हूँ। मैं आपसे सिर्फ जो पूछ रहा हूँ उतना बता दीजिए, बिकॉज यू इन्फॉर्म मी अबाउट द लीगल एक्शन, सो आई नीड टू कंफर्म फ्रॉम यू ओनली, प्लीज कोऑपरेट। यहाँ पर ये सुमित का मैसेज है। एक्सक्यूज मी, ये सब मैसेज जो मैं पढ़ रही हूँ ये सारे अब आए हैं अलका के। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इन द मूड टू रिप्लाई यू लेटर। आप जो कहें वो करूं। हु आर यू, जितना करना है था किया, दैट्स इनफ। जाइए जी, सबको पिछला है पूछिए। ये मुझे जिसको सबको पूछना है पूछिए, शायद ऐसा कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। दूसरी बात, खुद को साबित कर दिया आपने कि आप हो क्या। यहाँ पर फिर हंसते हुए और हाथ जोड़ते सिंबल आते हैं सुमित की तरफ से। फिर से अलका ने हाथ जोड़ दिया उनकी तरफ। साबित कर दिया किसके सामने, ये सुमित ने बोला। यहाँ पर अलका रिप्लाई देती है, सच यू आर टू मच इरिटेटिंग मी, डोंट ट्राई टू पोक। अलका रिप्लाई देती है सिर्फ, फिर यहाँ पे एक ही बात पूछी जाती है, सिर्फ एक चीज बता दूं, ज्यादा लीगल मत करिए, मुंह की खानी पड़ जाती है ऐसी कई बार। दिन में 100 बार झूठ बोलने पर ना कोई कई बार वो बात सच हो जाती है। आगे से ऐसे फेक धमकी मुझे देने से पहले सावधान रहिएगा प्लीज, ये बोला है सुमित ने। इसके बाद अलका ने बोला, ओ हेलो, बी इन योर लिमिट, आपकी सास से पूछ लो। यू टू, इट्स ऑलरेडी टू मच फ्रॉम योर साइड, ये बोलते हैं सुमित। यहाँ पर फिर अलका का रिप्लाई आता है, जो अपने भाई को गाली खिला सकता है उसके मुंह किसको नहीं लगना। यहाँ पर हाथ जोड़े अलका ने और उसके रिप्लाई में फिर बोला सुमित ने कि जो अपने परिवार ना बचा सकी वो दूसरों को बनाने चली है, दूसरों को बनाने चली है। तो ये चीजें हुई हैं। उस सवाल का जो जवाब मुझे चाहिए था वो यहाँ पर मिला है कि सुमित के द्वारा प्रोवोक किया गया है, जो कि साफ दिख रहा है। सुमित ने ये सवाल अपनी सास से क्यों नहीं किया, और अगर अलका इस बात को झूठ बोल रही है कि वहाँ से लीगल एक्शन आए थे, तो वो बार बार ये क्यों बोलिए कि अपनी सास से पूछो, सास से पूछो, सास से पूछो। जो चीज़ें आप इनसे पूछना चाह रहे हो वो अपनी सास से भी पूछ सकते थे। और आपको किसी ने लीगल एक्शन का बोल दिया है तो आपको धमकी लग रही है, यानी कि बोला किसकी तरफ से, जो स्टॉक की तरफ से, वो धमकी लग रही है, तो आपके पास उनका नंबर भी था, आप उनसे बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप पोक किए जाते हो। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि अलका की गलती है, यहाँ पर गलती सुमित की है, क्योंकि आपने पोकिंग की है जो कि साफ दिखाई दे रही है। बाकी अब जो चीज़ें हो रही है सोशल मीडिया पर, जो चीज़ें वीडियोस बन रही है, उसको देखकर आप लोग जज करिएगा कि क्या है। उसको देखकर हम जज नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जो सवाल किए थे उनके जवाब ये मिले हैं मुझे। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या इन सब चीज़ों में कहाँ क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। लेकिन जो भी है,
ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।